ओम नमः सिद्धेभ्यः। एष सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं धोदघादिकं मलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थैरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणानदंसन् चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणम् साहूलं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतो निर्वाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानि योग चूलिका महाधिकार गाथा 266 पृष्ठ 504। गुण दोधिगस्य विनयम पडिच्छगो जो विहोमि समणोति होजम गुणाधरो यदि सो होदि अनंत संसारो। इसमें गाथा में अर्थ तो अपन करेंगे। आज एक शब्द पे विशेष विचार करना। सो होदि अनंत संसारी। किसी व्यक्ति का भविष्य बताना हो तो उसे आपको भविष्य काल में ही बताना पड़ेगा। मतलब तुम यदि ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा, होता है नहीं कह सकते। पॉइंट समझ में आ रहा है ना भाई? होता है तो सिद्धांत है, वस्तु स्वरूप है। और यदि आपको किसी के प्रति कहना है तुमने ऐसा किया तो तुम्हें ऐसा फल मिलेगा, वो हमेशा फ्यूचर टेंस में ही आएगा। इतनी बात तो समझ रहे ना? इतनी तो सब में समझ है, ठीक है ना? अब यहां देखिए कि जो ऐसा करता है कि जो गुणों से अधिक व्यक्ति से भी विनय की अपेक्षा करता है, वह अनंत संसार वाला हो सदी के होदी। होदी तो वर्तमान काल का है। यदि वो होगा ऐसा कहना होता तो वह हो सदी प्रयोग करते, हो हिदी प्रयोग करते। क्योंकि भविष्यत काल के लिए प्राकृत में बीच में धातु मान जो वर्ब है, वर्ब और वर्ब की जो फॉर्म है उसके बीच में डबल सा या ही, दो में से कोई एक प्रयोग होता है। चाहे हो हिदी कहे चाहे हो सदी कहे। बात ख्याल में आई ना? अब ये बात यदि सही है तो आचार्य ने यहां पर क्या ये कहीं कुछ चूक की? क्या किया जो होदी प्रयोग कर दिया? हमें इसका अर्थ पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि पूरा अर्थ उस पर डिपेंड कर जाएगा। उससे पूरा अर्थ बदल रहा है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये है क्या और अब क्या करना चाहिए। समझिए ना? तो पहले बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कि जब भी हम किसी को ये कहेंगे कि यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें ऐसा होगा, भाई यही तो कहेंगे ना। होता है तो नहीं कह सकते। अनंत संसार वाला होगा, अनंत संसार होता है तो क्या नहीं कह सकते? भाई आगे संसार का अंत नहीं आएगा, ये तो फ्यूचर है ना, ये प्रेजेंट टेंस तो नहीं है। इतना तो समझ में आ रहा है ना? पर आचार्य ने यहां प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया है कि होता है। इसका मतलब क्या है? कोई अभिप्राय विशेष है या कोई चूक है? कुंद आचार्य से चूक तो हो नहीं सकती, ये तो तय है। क्यों? क्योंकि एक तो वो स्वयं महाज्ञानी थे और दूसरी भगवान की वाणी जब लाके लिख रहे थे तो इनमें तो कभी स्खलन की चूक की संभावना होती नहीं। इतना तो कंफर्म है ना? तो फिर है क्या ये?
चूक तो दिख रही है। भाई हम आप जो बोलते हैं उसमें यही बोलेंगे कि भाई तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा, समझे ना। तुम ऐसा करते हो तो तुम ऐसा, तुम्हारे साथ ऐसा होता है। अनंत संसार भविष्य की चीज है, वो आज वर्तमान में आप नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो ऐसा प्रयोग क्यों किया? देखो, ये प्रयोग है केवली के वचन के अनुसार, ये प्रयोग कुंदकुंदाचार्य का नहीं। पहले समझो पूरी बात। क्यों? क्योंकि केवली के ज्ञान में ना भूत होता है ना भविष्य होता है, सब कुछ वर्तमान ही होता है। बराबर। उन्हें कोई भी कल होगा, वो कल की चीज भी आज वो होती हुई ही जानते हैं कि उस समय में ऐसा हो रहा है, और उस समय में ऐसा हुआ वो भी वर्तमान में उनको हर पर्याय प्रत्यक्ष है, परोक्ष नहीं। रत्ति परोक्षम किंचिवी समंत सवत्थ गुण समिद्धस्य अख्खातीदस्य पड़ो स्वयमेव हीणाण जादस्य। ये प्रवचन सार की ही गाथा, पहले अधिकार की। रत्ति परोक्षम किंचिवी, केवली के लिए कुछ भी परोक्ष नहीं होता है। ध्यान रखना, परोक्ष हम लोग समझते हैं भूतकाल को, ये हमारा बड़ा अज्ञान है। परोक्ष माने जो वर्तमान नहीं है वो सभी परोक्ष है। भूतकाल अकेला परोक्ष नहीं है, भविष्यत काल भी परोक्ष है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष नहीं है, समझ गए। तो जो भविष्य में होने वाला है वो भी उनके लिए प्रत्यक्ष है, जो भूतकाल में हो चुका वो भी उनके लिए प्रत्यक्ष है, और वर्तमान का प्रत्यक्ष तो है ही। इसलिए उनके प्रतिपादन में तुम्हें ऐसा होगा ये नहीं, उनके ज्ञान में साक्षात झलक रहा है कि तेरा कभी भी संसार खत्म होते हो ही नहीं रहा है, तेरा संसार चल रहा है। क्यों? क्योंकि अनंत काल के आगे तक का भी उन्हें पूरा प्रत्यक्ष दिख रहा है, अभी प्रत्यक्ष दिख रहा है। इसलिए जब ऐसे वर्तमान काल के प्रतिपादन भविष्य और भूत के अर्थ में आते हैं तो उसके वक्ता, उसके प्ररूपक, उसके कहने वाले एकमात्र केवली होते हैं और दूसरा नहीं होता, क्योंकि उनके ज्ञान के साथ ही यह शर्त है कि रत्ति परोक्षम किंचिवी, उनको कुछ परोक्ष होता ही नहीं। ये परोक्ष की बातें तो हमारे साथ होती, तुम्हें ऐसा हुआ था, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, ये बोलने वाला कौन होता है? ये छद्मस्त होता है, अल्पज्ञानी होता है, जो जान नहीं रहा है, वह दूसरों के आधार पर कह रहा है। यहां कुंद कुंद यदि अपनी ओर से कह रहे होते तो आप वो होहिदी का प्रयोग करते कि वैसे सारे जितने हैं जो साधु पद पे आकर के अपने को बड़ा मान करके और दूसरे तत्वज्ञानियों का अपलाप करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनको अपने चरणों में झुकाना चाहते हैं, उनसे अपनी विनय कराना चाहते हैं, वो अनंत संसार वाला होगा। कल अपना अर्थ यही था, ये हमारा स्तर था, ये इस गाथा का स्तर नहीं था। जब मैंने गौर किया कि इसमें तो आचार्य ने होहिदी किए ही नहीं है, होसदी किए ही नहीं है, उन्होंने तो होदी किया है, मेरा माथा ठनका। मैंने कहा ये तो कुछ गड़बड़ है, आचार्य कुछ और कहना चाहते हैं, मैंने तो अर्थ कुछ और ही कर दिया। मैं तो अपनी भी गलती मानता हूं ना, जहां चूक हो जाए तुरंत मानना चाहिए, इसमें कौन सी शर्म की बात है और कौन सी बड़े अपराध की बात है। भाई हमारे लिए तो वो भविष्यकाल ही है ना, लेकिन केवली के लिए भविष्यकाल नहीं। आपको डिफरेंस ख्याल में आ रहा? अनंत काल के बाद की भी जो घटना है वो उनके लिए वर्तमान और प्रत्यक्ष है, परोक्ष नहीं। ये चीज मैं आपको बताऊं, जिन लोगों ने ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन पूरा सुना है, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, आप लोगों ने तो अधिकांश ने सुना ही नहीं। अमित जी ने थोड़ा बहुत काफी कुछ सुना है, नवीन जी ने ज्ञेय तत्व सुना है,
ये लोग जानते हैं वहां क्या चर्चा निकली थी। उस समय इस पर बहुत विस्तार से चर्चा की गई थी कि केवली के सब कुछ वर्तमान ही होता है, उनके भूत और भविष्य होता ही नहीं है। केवल ज्ञान भूत और भविष्य की बात नहीं करता, इसीलिए केवली वह सर्वकालदर्शी है, वह त्रिकालदर्शी नहीं। ये भी आया था, ये बात आई थी कि नहीं? ऐसी कई बार बोला आपको कि नहीं? सब कालम, उनके यहां ये शब्द आता है, उनके यहां तिक्कालम नहीं आता। समझ में? जहां कहीं भी त्रिकाल शब्द आया है वो क्षोभसम ज्ञान के आधार अनुसार आया है। तिक्काल नित्य विषमम ऐसा आता है, तीनों कालों में जो नित्य विषम है हमारे लिए, वो ज्ञेय पदार्थ तुम तीनों कालों में नहीं जान सकते। केवली के लिए तीन काल होते ही नहीं ना, उनके यहां तो सब कुछ वर्तमान ही होता है, उनके यहां भूत भविष्य कुछ होता ही नहीं। इसलिए केवली भविष्य की बात को भी वर्तमान में ही कहते हैं। यदि पचे ना तो जरा अपने आप को सौभाग्यशाली मानना, क्या पढ़ रहे हो। ये पंचम काल में चौथे काल के उपदेश को, दिव्य ध्वनि को साक्षात पढ़ रहे हो आप। भाई साहब, हम लोग तो अर्थ वही करेंगे, हाँ यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम अनंत संसारी होगे। हम तो यही अर्थ करेंगे, ये हम में सामर्थ्य कहां है कि तू अनंत संसारी है ये कहने की सामर्थ्य किसमें है? तो वर्तमान में है, ये सामर्थ्य किसमें है? ये सामर्थ्य मात्र केवली में होती है। सचिन, समझ में आया? किस लेवल की चर्चा आप पढ़ो। जब प्रवचन सार को लोग लाइटली लेते हैं ना, मुझे इसीलिए मन में वेदना होती है कि आप हो क्या। प्रवचन सार जैसे ग्रंथ को, जिसमें एक एक शब्द पे सारे ब्रह्मांड जैसा खुलता नजर आता है, और उसको तुम लाइटली लेते हो, कैजुअली ले लेते हो, प्रमाण का ग्रंथ कह देते हो। बहुत तकलीफ होती है मुझे। समझ में है? संजय भाई कहाँ है हमारे, वो बताते थे भाई कुछ विद्वान हैं जो प्रमाण का ग्रंथ कहते हैं प्रवचन सार को। अरे ना ये प्रमाण का है ना ये नय का है। क्यों? क्योंकि ये प्रमाण और नय भेद ये क्षोभसम ज्ञान में होते हैं। क्षोभसम ज्ञानी केवल ज्ञान को प्रमाण कहते जरूर है, लेकिन क्षोभसम ज्ञान के सर्टिफिकेट केवल ज्ञान को जरूरत नहीं है उसकी। क्या क्षोभसम ज्ञान के प्रमाण पत्र की केवल ज्ञान को जरूरत है? नहीं। क्या आप प्रमाणित करो, हाँ साहब आप पूर्ण ज्ञानी, पूरे प्रमाण हो, है? उन्हें जरूरत है? उन्हें प्रमाणिकता की जरूरत नहीं है। जो स्वयं प्रमाण हो उसे प्रमाणिकता की जरूरत नहीं होती। केवल ज्ञान स्वयं प्रमाण है, अन्य की प्रमाणिकता उससे होगी, लेकिन केवल ज्ञान को किसी से प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। अंतर ख्याल में आ रहा। इसलिए केवली परमात्मा ने साक्षात जो जाना और जब बताया, तो जहां कहीं भी भविष्यत काल या भूतकाल के अर्थ में वर्तमान का क्रिया प्रयोग दिख जाए तो समझ लेना ये बात कुंद अपनी नहीं कह रहे हैं, ये बात केवली की कह रहे हैं। ये वचन केवली से उन्होंने जिज्ञासा प्रस्तुत की थी, केवली के दिव्य ध्वनि में आया, उनमें सब वर्तमान काल आता, उसमें भूत भविष्य नहीं आता। अब इस आधार पर जरा समझना, जब आप प्रथमान युग के ग्रंथ पढ़ते हो और उनमें लिखा होता है कि हाँ साहब आसीत कस्मिंश्चित् देशे, किसी नगर में किसी देश में फला नाम का राजा था, उसकी फला नाम की रानी थी, ये था और थी के प्रयोग, भूतकाल के प्रयोग दिव्य ध्वनि में कभी हो सकते हैं विपिन जी? तीन काल में नहीं हो सकते। हम तो तीन काल बोलेंगे ना, कभी नहीं हो सकते। और तुम ऐसा होगे, उसमें आता है मुनिराज के पास गए, मुनिराज अवधि ज्ञान के धारी थे, उन्होंने अपने ज्ञान से जानकर बताया तुम वहां 7वें नरक में जाओगे। ये कहां से आ गया?
जब वो दिव्य धुनी की बात है, भगवान बोल रहे हैं, तो भगवान की भाषा में, भगवान के वचनों में था और गे इनका प्रयोग नहीं होता है, उसमें मात्र है का प्रयोग होता है। भूत और भविष्य ये विकल्प जिनके ज्ञान में नहीं होते हैं, जिनके काल संबंधी विकल्प भूत और भविष्य के नहीं होते हैं। मुकेश जी, आप तो उन चर्चाओं में बहुत रहे हो, आप निरंतर सामने बैठ के सुनने वाले श्रोता रहे हो मुकेश जी, आपका बहुमान रहता है मुझे। बड़ी लगन से सुनते थे, पूरे सावधान। मैंने कई लोगों को जमाई लेते देख लिया, लेकिन मुकेश जी को कभी जमाई लेते नहीं देखा, बिल्कुल अपना स्थिर आसन में बैठ के सुनते थे। इन्हें स्मरण होगा कि ये चर्चा कितनी बार आई थी गे तत्व प्रज्ञापन में। केवली के लिए जो गे है वह सदा काल वर्तमान है, सभी पर्याय वह सदा काल वर्तमान है। जब चर्चा आई थी उत्पाद भी सत्य है, व्यय भी सत्य है, बराबर आया था, तो ये सत्य कैसे हो जाएंगे भाई? व्यय जिसका नाम ही व्यय है वो सत्य कैसे हो जाएगा? कि केवली के ज्ञान में और उस काल में जो काल था, काल द्रव्य की जो प्रणमन, उसमें वह चीज सदा सत्य है, उसका विनाश कभी नहीं होता। आपके हिसाब से विनाश होता नहीं आया समझ में? पिक्चर की जो रील होती है ना, सिनेमा में चलती है, उसमें अब ये सीन आएगा ऐसा कोई बोल सकता है? बोलेगा क्यों? तेरे देखने के लिए भविष्य काल होगा, लेकिन उस रील में वो सीन उस जगह पे वर्तमान है, तब तो तूने भविष्य बताया कि ये आएगा। यदि वो उसमें वर्तमान नहीं होता तो तू भविष्य में कैसे कहता कि ये आएगा? मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वह सीन उस रील में वर्तमान है, और कितनी देर बाद आएगा, कितने सीन के बाद आएगा, यह भी उसमें वर्तमान है, भविष्य नहीं है। तुम्हारे समझने और बोलने की शैली में भविष्य होता है, वस्तु स्वरूप में और केवली के ज्ञान में कभी भविष्य नहीं होता और भूत नहीं होता, क्योंकि हमें उस समय परोक्ष नहीं है, वो परोक्ष है, इसलिए प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। यह विषय जरा समझने की कोशिश करिए, बहुत गंभीर विषय है। आज बड़े से बड़े विद्वान से पूछिए, केवली को त्रिकालदर्शी बोलते कि नहीं बोलते? त्रिकालदर्शी, त्रिकालज्ञ, भूत भविष्य वर्तमान सब जानने वाले। मैं लगता है कि तुम केवली की स्तुति कर रहे हो, केवली का मजाक उड़ा रहे हो। स्ववचन बाधित बात कर रहे हो, केवली भी कहते हो और भूत भविष्य भी कहते हो। फिर केवली कैसे हुए जिनके लिए भूत भविष्य हो गया? तो कभी कभी एकाध ऐसा शब्द, एकाध ऐसा प्रयोग मिल जाए तो आपका ऐसा रोमांच हो जाए, जैसे आप हवा में तैर रहे हो, ऐसा लगे कि अरे ये तो चौथे काल की वाणी, भगवान के समोसड़ की वाणी, वास्तव में कुंद कुंद आचार्य देव ने लाके ज्यों की त्यों दे दी हमें। ये हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। इन छोटे प्रयोगों का मर्म कौन निकाले? समझ में आएगा। आज जब हम देखते हैं कि हमारे जो शास्त्री विद्वान जो पंडित बना रहे हो, उनको कोई प्राकृत नहीं सिखाता, आप विश्वास करेंगे जिनको प्राकृत सिखाने के नाम पे बुलाते हैं वो कौन है? नाम नहीं लूंगा। वो या तो श्वेतांबरों की अर्धमागधी प्राकृत को ही प्राकृत मानते हैं, या महाराष्ट्रीय प्राकृत जो साहित्यिक चीजें हैं, किस्से कहानियां, उनकी बोलते हैं। जो हमारे आगमों की मूल प्राकृत है वो जानते ही नहीं, उसके बारे में बताने में समर्थ नहीं है। उनसे कभी कभी दिखावा करवाया जाता है बुला के कि हाँ भाई तुम प्राकृत सिखाओ। एक अक्षर नहीं जानती प्राकृत का, जो हमारे आगमों की प्राकृत है। ये दृष्टि, इनको पढ़ के जब ये दृष्टि निकले तब समझना कि आपने इसका व्याख्यान किया। ये दृष्टि नहीं मिल रही। वो क्या कहते? होदी। ये क्या है? हो धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन वर्तमान काल का प्रथमा है, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। ये इसका अर्थ नहीं है।
ये तो तुम्हारी व्याकरण है। बराबर। जो ग्रंथ है, ग्रंथ के संदर्भ में इसका अर्थ क्या होगा कि यदि वर्तमान काल का रूप प्रयोग किया, इसका मतलब ये केवली के वचन है, ये छदमस्त के वचन नहीं है, ये कुंद कुंद के वचन नहीं। कुंद कुंद डाकिया है, लेकिन वचन कुंद कुंद के। मैं जोर दे रहा हूं जानबूझ के इस बात पर। क्यों? क्योंकि इस बात से मुझे एक और बड़ी बात आगे बतानी, अच्छी तरह पचाना और समझना। मुकेश जी क्या कह रहे हैं आचार्य कुंद कुंद देव कि ये वचन साक्षात केवली के वचन हैं, इसलिए जो ऐसा करता है उसके साथ ऐसा होगा नहीं, ऐसा होता है भी नहीं, ऐसा है। ये जो प्रयोग कर रहे, ये प्रयोग केवली का वचन है, ये छद्मस्त की भाषा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? क्यों इस पे इतना जोर दे रहे? इस पर जोर इसलिए दे रहे कि कोई व्यक्ति अनंत संसारी होगा, ये यदि छद्मस्त बोले तो उसकी बात कट सकती है, लेकिन केवली जब बोलते हैं तो उसमें स्वयं केवली भी उस बात को काट नहीं सकते। पॉइंट समझ में आया? क्यों इतनी देर से ये बात बता रहा था, एक शब्द पे अटका हुआ था कि जो अपने मुनि पद के अहंकार में आके अपने से अधिक गुणों वालों की मजबूरी उनको पैदा करता है कि तो हमारी विनय करो। समझ गए ना? राजनीति करके, तिकड़म करके, पद का दुरुपयोग करके अपने अहम की संतुष्टि करना चाहता है, झूठे अहम की। किस अहम की? जानता है स्वयं कि मैं वो नहीं हूं, फिर भी वो बनना चाहता है। आपको कई बार सुनाया प्रथमान योग का वह दृष्टांत कि एक मुनिराज, रिद्धिधारी मुनिराज बैठे थे, वो चले गए, दूसरे आके बैठ गए, एक ही जैसे लग रहे थे। उन्होंने रिद्धिधारी मुनिराज के रूप में स्तुति की, उन्होंने की कर रहे हैं तो करो, मैं क्यों बताऊं कि मैं वो नहीं हूं। विपिन जी वो गए केवली के पास, पूछा कितने भाव बाकी हैं? जितने उस पेड़ में पत्ते, पेड़ था पीपल का, वो उसका इमली का, अब पत्तों की गिनती कौन करे? उन्होंने कहा चलो महाराज को बताया, महाराज काहे को इतनी तपस्या करके तन सुखारे, तुम्हारे तो इतने भाव बाकी। आए देखा तो केवल गया। चक्कर क्या है? क्या चक्कर है इसके पीछे कि एक ने क्षयोपशम के आधार पर बात की थी, एक ने मत्सर के आधार पर बात की थी। उन्होंने आपसे चरण वंदना करने को नहीं कहा था, वो गुणाधिक भी नहीं थे, वो तो श्रावक थे सामान्य, और वो सच्चे मुनिराज होते हुए, पर उन्होंने उसका प्रतिकार नहीं किया। वह जो रूमर बना, जो भ्रम बना था, उस भ्रम को बनाए रखा, भ्रम का निवारण नहीं किया। इसका नाम मात्सर्य भाव है। उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला था, उन्होंने कोई तिकड़म नहीं की थी, उन्होंने नहीं कहा था कि तुम मुझे रिद्धिधारी के रूप में पूजो। समझ गए? बस चुप रह गए थे। वो क्षण भर का जो मत्सर भाव, उसका फल क्या बताया? जितने पेड़ में पत्ते उतने भाव होंगे। ये भी केवली के वचन थे, थे कि नहीं थे? और ये भी केवली के वचन है कि उसमें तो पत्तों का तो अंत आ भी जाएगा, लेकिन जो जानबूझ करके अपने से अधिक गुण वाले को अपने चरणों में झुकाने की चेष्टा करता है, कोशिश करता है, वो तो के प्रत्यक्ष अनंत संसारी है। उसके संसार का अंत केवल ही नहीं देख पाए तो तुम्हें क्या मिलेगा? पता नहीं आपको इसका रोमांच हो रहा कि नहीं हो रहा। मैं तो बोलते हुए ऐसा लग रहा कि ऐसे उपदेश, ऐसे निर्देश, ये साक्षात अनंत काल की जो बात करें क्लियर, वो केवली हो सकते हैं। वो छद्मस्त तो अनंत को जानते ही नहीं, छद्मस्त तो अनंत का अर्थ नहीं जानता, बोलता है। अरे अनंत को जानने वाला ज्ञान भी अनंत होता है, शांत नहीं होता है। हमारा ज्ञान परिधि सहित है, सीमित है,
शांत है, अनंत नहीं है। केवल ज्ञान ही अनंत ज्ञान होता है कि नहीं होता? तो जो अनंत को जाने वो अनंत ही होगा। क्या? दो गप्पी मिले, गप्पी। एक कहता कि मेरे जो बाप के पास, दादा के पास इतनी गायें थी कि वो गौशाला में एक एक गाय पे हाथ रखते रखते जाओ तो जब तक आखिरी गाय के पास पहुंचो तो पहली गाय बच्चा दे देती थी। मतलब कम से कम 6-8 महीने, मान लो इतनी गायें थी, इतनी बड़ी गौशाला थी, खाली हाथ रखते छूते जाओ तो इतनी। तो दूसरे ने कहा ये तो कुछ भी नहीं है कि मेरे बाप के पास इतना बड़ा बांस था, इतना बड़ा बांस था कि जब मर्जी हो बादल में छेद करके पानी बरसा लेता था। तो उसने उससे पूछा कि तेरा इतना बड़ा बांस रखता कहां था? कि तेरे बाप की गौशाला में, और कहां रखता था? उतनी साइज तो चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? इतने बड़े बांस को रखने के लिए इतना बड़ा भवन चाहिए कि नहीं चाहिए? है? ऐसे ही जो अनंत का ज्ञान आपको जानना है, रखना है, तो वो ज्ञान भी अनंत होना चाहिए। छद्मस्त का ज्ञान अनंत नहीं है तो वो अनंत की बात कर नहीं सकता। केवली का ज्ञान ही अनंत है, वही अनंत की बात कर सकते हैं। सो हो इसीलिए, और केवली के वचन वर्तमान काल में होते, भविष्यत काल में नहीं होते। सो हो दी अनंत संसारी, ये इतना अद्भुत वाक्य है, इतना अद्भुत वाक्य है कि आपको एक बार यदि प्रवचन सार की इस पंक्ति को इधर हाथ भी लगाओ तो आप अपने आप को ट्रांसमिट कर लो कि आप सिमंदर परमात्मा के समोसरण में बैठे हैं और भगवान साक्षात बोल रहे हैं। ऐसी फीलिंग जग जाना चाहिए। ये वो पंक्ति है, वो वाक्य है। हमने आज तक जिनवाणी का आनंद, यही तो कमी है। क्षुद्र क्षयोपम, ये जिनवाणी का आनंद नहीं लेने देता। ये क्षुद्र क्षयोपम तो ज्ञान का अहंकार पैदा करता है। ये पंडित बनाता है, आपको जिज्ञासु नहीं बनाता। समझ गए ना? ये बड़ी भारी कमी है हमारे आपके बीच में। जब आप एक शब्द में भी इतना आनंद ले सकें, इतना आनंद ले सकें, क्या केवली होते, क्या केवल ज्ञान होता, क्या समोसरण होता, क्या दिव्य ध्वनि होती। उसके स्वरूप को जब आप अपने हृदय के स्पंदनों में, एक एक धड़कन में जब उसे धड़कता हुआ देखें, तब हम जानेंगे कि हाँ, आपने भगवान की वाणी का प्रवचन सार का अर्थ किया। वरना अर्थ कहाँ किया आपने? वो तो डिक्शनरी का प्रयोग किया। वाटर माने पानी बताना है तो डिक्शनरी का प्रयोग है। होदी माने है या होता है बताना, ये डिक्शनरी का प्रयोग है। ये प्रवचन सार का अर्थ नहीं है। ये 266 गाथा के होदी का अर्थ नहीं। 266 गाथा के होदी का अर्थ, होदी इतना कहा, इसका मतलब ऐसा साक्षात केवली के ज्ञान में झलका है, केवली की दिव्य ध्वनि में आया है। क्या इनको आप चैलेंज कर सकते हो? दुनिया में कोई चैलेंज कर सकता है? नहीं कर सकता। इसका मतलब जो गुणाधिक को अपने चरणों में झुकाना चाहता है, उनसे अपनी पूज्यता सिद्ध करना चाहता है, वो अनंत संसारी होगा। उसके अनंत संसार को स्वयं केवली नहीं बदल सकते। एक बार की बात है, देखो मैं सच बताता हूं, मैं कभी मायाचारी नहीं करता। जिनवाणी की बात है, अपन को सच्ची सच्ची कहना चाहिए। एक बार हमारे मित्र जो देवेंद्र जी हैं बिजोलिया वाले, तो उन्होंने ऐसे ही लिखा कि इतनी बार मुनिपद लिया, सुमेरु पर्वत जैसे पिछी कमंडल का ढेर लग जाए, मुनिव्रत धार अनंत बार गिरेवे को उपजाए, अनंत बार अनंत बार। तो मैंने ऐसे ही लिखा, मैंने कहा पंडित जी साहब एक चीज बताओ कि अनंत बार जब कर लिया मुनिपद, तो हर भाव में तो मुनिपद होता नहीं, न रखा जाता है। वो अनंत बार जब आप कह रहे हो तो उसका चक्कर क्या है? कैसे कह सकते हैं अपन लोग छद्मस्त अनंत बार? हाँ, बहुत बार कहो ठीक है, अनंत बार क्यों कह रहे?
तो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। तो वो बोले कि सुदीप जी देखो एक बात बताऊं, जब ज्ञानियों ने अनंत बार लिखा है तो हम तो उनकी ओर से कह रहे हैं, हम अपनी ओर से कब कह रहे हैं? हमने अनंत बार जाना या नहीं जाना, लेकिन केवली ने तो जाना, ज्ञानियों ने तो जाना। और जब उनकी ओर से बात है तो हम तो खाली उद्धरण दे रहे हैं। हम तो ऐसे नहीं बदलेंगे, हम तो ऐसे ही कहेंगे। हमने कह दी केवली की ओर से बोलते हो तो परफेक्ट, और अपनी ओर से अनंत बार की गारंटी देते हो तो गलत है। क्योंकि छद्मस्त के क्षोभसम ज्ञान में अनंत का ज्ञान होता ही नहीं है। उसका ज्ञान शांत होगा, इधर भी सिरा होगा और उधर भी सिरा होगा। जिसका ना इधर सिरा है ना उधर सिरा है, वही अनंत होता है। ख्याल में ना? ये क्षमता अकेले केवल ज्ञान में है। वो ज्ञान अनंत है, इसलिए उसका ज्ञेय भी अनंत होता है। ख्याल में? ये देखिए, सो हो दी अनंत संसार। अब जब ये बात केवली कह रहे हैं तो जो गुणाधिक को अपने चरणों में झुकाना चाहता है, उनका तिरस्कार करके अपनी बड़प्पन, अपनी महत्ता सिद्ध करना चाहता है, मैं बड़ा मुनि हूं, होमी समड़ोत्ती, तुम क्या जानते हो मैं मुनि हूं, मेरे आगे तुम बोलोगे। आजकल ये बड़ा रूमर बन गया है, विचित्र स्थिति। मैं कहीं गया, कोई बात थी, मैंने कहा भाई साहब ऐसा तो ठीक नहीं है, ये तो जिनवाणी सम्मत नहीं है। आपको सीधा बता देता हूं, जगह और नाम नहीं बताऊंगा किसी का, कि ये लोग बाग कलावा पुराना बधा और उसमें प्रक्षाल कर रहे। तो मैंने कहा भाई साहब ये तो गलत है। क्यों? जब आप पूजन प्रक्षाल के लिए एक एक कपड़ा बदलवाते हो, मंदिर का धुला कपड़ा पहनवाते हो, घर के धुले कपड़े नहीं चलेंगे, तो ये घर का धुला हुआ कलावा कैसे चलेगा? ये भी तो धागा ही है। इसको पहने पहने प्रक्षाल कैसे कर रहे हो? श्री जी को स्पर्श कैसे कर रहे हो? ये तुम्हारे लेटरिन में गया, बाथरूम में गया, बिस्तर में गया, विषय में गया, भोग में गया, खाने में गया, हर जगह तुम कुछ भी कर रहे, साथ में उन वस्त्रों से जब प्रक्षाल नहीं हो सकता तो आप कैसे कर रहे हो? ये तो सारे वस्त्रों को अशुद्ध कर रहा है। तो हमसे बड़े अकड़ के बोले, अरे देखो ये महाराज बैठे, पूछो इनसे, इनने बताया हुआ। अब हमें व्यर्थ का विवाद खड़ा नहीं कर रहा था, मैं चुप रह गया। चलो छोड़ो, इनको कौन समझाए? जिनको समझ में नहीं आता उन्हें समझाए कौन? जो समझने को तैयार ही नहीं, समझाए कौन? वरना मैं तो सीधा बोलने वाला था कि भाई तुम मुझे पद का दबाव मत दो। सत्य सत्य है, सत्य को सत्य से समझो, सत्य से समझो, वस्तु से समझो। तुम व्यक्ति के दबाव में मत सिखाओ मुझे। केवली का ज्ञान प्रमाण है, क्योंकि वो वस्तु के अनुसार बोलता है। वत्थु सावो धम्मो, ये जैन धर्म का सार है। व्यक्ति का कथन धर्म है ये नहीं कहा, वस्तु का स्वभाव धर्म है ये जैन धर्म कहता है। आप किसी पद के धारक हो, यदि वस्तु स्वभाव के विपरीत बोलते हैं तो आपके पद की आप गरिमा खत्म कर रहे हैं, आप अप्रमाणिक सिद्ध हो रहे हैं। आपका जो वस्तु है वो अप्रमाणिक सिद्ध नहीं होगी। वो तो जैसी है वैसी है, उसका स्वरूप जैसा है वैसा है, वो बदलने वाला नहीं है। कुछ उल्टा सीधा बोलना है तो पहले अपनी चिंता करना कि तुम्हारी प्रमाणिकता दांव पे लगी है, वस्तु की प्रमाणिकता कभी दांव पे नहीं लगती। अब सोचिए, जब साक्षात केवली ये कह रहे हो, यदि आप केवली को मानते हो, टोडरमल जी कदम कदम पे लिखते हैं केवली कया सो प्रमाण है। लिखा कि नहीं लिखा मोक्षमा प्रकाशक में? विपिन जी लिखा है ना, केवली कया सो प्रमाण। बस केवली ने कहा तो प्रमाण है, उसके आगे एक्सक्यूज मी ये हाथ खड़ा नहीं कर सकते, हैंड राइज करने की अनुमति नहीं है आपको, कोई कमेंट्स करने की अनुमति नहीं है। सिर्फ सिर झुकाओ और स्वीकार करो। क्या आज के लोग स्वीकार करेंगे कि जिन्होंने अपने से गुणाधिकों को अपने चरणों में झुकाना चाहा? क्यों?
कि श्रमणो होमी, मैं श्रमण हूं भाई, तुम समझते क्या हो, मेरे पास पक्षी कमंडल है आपके पास, मैं मानता हूं, ये संयम के उपकरण है, मानता हूं, नग्न रहना कोई हंसी खेल नहीं है, मानता हूं, सब बातें मानता हूं, पर उससे अधिक ये भी मानता हूं कि श्रमण के जीवन में मात्सर्य भाव नहीं होता। श्रमण किसी गुणाधिक को नीच बनाने की कोशिश नहीं करता, नीचे बिठाने की कोशिश नहीं करता, ये भी मैं जानता हूं। और हमारे कुंदाचार्य देव सिमंदर परमात्मा के वचनों से कहते हैं कि जो ऐसा करता है, कि केवली ने ऐसा फरमाया कि वो अनंत संसारी है, उसका संपूर्ण जो आपकी भाषा में भविष्य, उनके लिए तो सब वर्तमान था, वो अंत उधर तक का देख लिया, वहां तक कहीं किसी भाव में तेरे सुधरने के चांस उनके ज्ञान में झलक नहीं रहे। कभी कल्पना करना रूपल बहन कि हम बहुत धर्म ध्यान ये वो दुनिया का कर रहे हो और केवली कहीं मिल जाए और पूछो कि भगवान मेरा कल्याण कब हो जाएगा, मैं इतनी सावधानी से स्वाध्याय भी करती हूँ, है सात्विक भोजन भी करती हूँ, जितना शराब को जो बनता है सो करती हूँ, वो कभी कभी शॉपिंग वॉपिंग चले जाती हूँ, बात अलग है, लेकिन बाकी करती हूँ, कोई छोड़ती नहीं हूँ, तो मेरा कब कल्याण होगा? समझे? कोई आप पर नहीं कह रहा हूं, आप नाराज नहीं होती इसलिए आपका नाम ले लेता हूं, ये जनरल बात कर रहा हूं। और केवली के ज्ञान में ऐसा आ जाए कि अभी 2000 सागर तक तो तेरा कल्याण होता दिखता नहीं, यदि इतना ही आ जाए तो आपका जो हौसला है उसकी दशा क्या होगी? हृदय कहां बैठ के जाएगा, है बीपी कितना डाउन होगा, खड़ा नहीं हुआ जाएगा, कोई सहारा चाहिए पकड़ने को बैठने के लिए। यदि मात्र 2000 सागर कहा, उसमें तो ये दशा हुई जिनके लिए अनंत भाव तक वो कहां जाए। तुम्हें अभी भी अपने कृत्यों पर खेद नहीं हो रहा है? तुम्हारे लिए भगवान ये तुम्हारा फ्यूचर बता रहे हैं, जो वो प्रत्यक्ष देख रहे हैं, अभी उन्हें दिख रहा है, वो बता रहे हैं कि तुम अनंत संसारी हो, तुम्हारे संसार का अंत नहीं आने वाला है। किस भाव से? कि जो अपने से गुणों में अधिक है उससे तुम विनयम पठिच्छुको, उनसे तुम विनय की प्रतीक्षा करते हो, बदला चाहते हो। नहीं आया समझ में? ऐसे लोग सारे जमाई होते हैं, जमाई। नहीं समझे? जमाई माने सृष्टि का दामाद कह लो, जो कह लो, वो ऐसा हरियाणा की भाषा में बटे हुए बोलते हैं। सचिन को तो उनकी सास बटे हुई बोलती है, इसलिए कह रहा हूं मैं। तो वो ऐसा चलता है कि जमाई यदि ससुराल में 11 रुपया की चीज ले जाए तो वो बदले में 101 की जरूर चाहता है कि हमें तलक 101 से कम का तो हो गई नहीं, 11 की तो मैं ही लाया था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सब बटे हुए होते हैं। बदले में क्या चाहते हो? क्यों? अरे तुम्हें अनंत मिलने वाला है, अनंत। वो खुश हो गया, अरे हम तो सोच रहे थे गिनती में मिलेगा। चेक में कितना भर दे? 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 100 करोड़, कहां तक भर दे? कि अनंत भर लो। लेकिन ध्यान रखना, वो अनंत संसार है, अनंत सुख नहीं है, अनंत मोक्ष नहीं है, अनंत सिद्ध दशा नहीं है, वह अनंत संसार है। कैसा लगेगा? अटैक तो नहीं पड़ा? सोचिए। पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। यदि केवली ने तुम्हारा भविष्य देख लिया और इसके बाद भी तुम्हें अपने परिणामों पर भय नहीं होता है, सच घटना बता रहा हूं।
एक तो बोले मेरे से, नाम कभी नहीं बताऊंगा किसी का, बोले मेरे से, हाँ हमें पता है कि हमारा नरक निगोद तय है। जब तय ही है तो फिर हमें ऐसा करने से क्यों डरे? अब क्या परवाह करना जब तय। सच बता रहा हूं, जिनवाणी की गद्दी बैठा हूं, ये खुद मेरे सामने की मेरे से बातचीत की बात करता हूं, मैं करूंगा जब जानी है। जैसे हम लोग होते ना नालायक लोग, क्या हमारा नियम था आज अष्टमी है, फला चीज नहीं खाएंगे, अब गलती से एक चम्मच खाई गई, सामने रखी थी, उठा के खा ली, कहती अब तो खाई लो, खा तो चुके ही हो, नियम तो टूट ही चुका। अरे नियम यदि टूटा है तो उसका तत्काल प्रायश्चित होना चाहिए। नियम इसलिए नहीं टूटता है कि अब टूट गया तो अब तो खा लो। क्या? मैं कहीं पूजा करता था, वहां एक पुजारी पूजा करता था साथ में, उसका नियम था अष्टमी चतुर्दशी को आलू नहीं खाएंगे, तो हमारे साथ पूजा कर रहा। तो मैंने कहा कि भाई आज जब संकल्प बोलते ना तो अष्टम्याम तिथौ है, कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे अष्टम्याम तिथौ, ऐसा बोल रहा। तो उस समय नहीं, आज तो सप्तमी मानो। क्यों भैया जब है अष्टमी? कहते मेरी अष्टमी तो कल होगी। क्यों? कि आज तो मैं आलू की सब्जी बना चुका। माने तेरी तिथि टल जाएगी, सब्जी नहीं पकेगी, आलू खाना नहीं छूट पाए, अब वो तो बन गई। ऐसे ही जिन्होंने नरक निगोद का अनंत संसार का बंद कर लिया है, वो कहते अब तो हो ही गया जो होना था, अब ये कुकर्म करने को कहां पीछे हटो। बेधड़क पापी हो गए, बेधड़क पापी। करुणा आती है, आप भी भूलेला भगवान हो, करुणा आती है, आपके ऐसे भाव क्यों होते, क्यों जगते हैं, क्यों आपका दूसरों के प्रति इतना द्वेष, इतना आक्रोश क्यों आता है? विपिन जी कभी सोचो, हमारे साधर्मी है, हमारे दुश्मन नहीं है भाई। हमारे साधर्मी को यदि ऐसा भाव होता है तो आपके हृदय में करुणा जगना चाहिए। हमारे साथ का व्यक्ति यदि अनंत संसारी कहा गया केवली के ज्ञान में, तो हमें भी थोड़ी सी करुणा का भाव तो जगना चाहिए। भाई अब भी सुधर जा, अब तो छोड़ दे, कम से कम दूसरों को अनंत संसारी तो मत बना, दूसरों को तो खोटा उपदेश मत दे। क्या गजब है, कोई कर्म अनंत काल के लिए नहीं बनता है। अनंत काल तक का फल यदि कोई बता सकता है तो सिर्फ केवली बता सकते हैं। कर्म में ताकत नहीं है कि वो अनंत काल की बात करे। कर्म अधिकतम 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बनता है, इससे अधिक का नहीं बनता कोई कर्म। पता है ना, कोई प्रकृति में ताकत नहीं है कि 70 कोड़ा कोड़ी से सागर से अधिक आपको कोई कष्ट दे जाए, कोई अनुकूलता या प्रतिकूलता दे जाए। किसी कर्म प्रकृति में ताकत नहीं है। फिर अनंत तक की बात करने में कौन समर्थ है कि केवल ज्ञान और केवली समर्थ है, दिव्य ध्वनि समर्थ है, अन्य कोई ये कहने में समर्थ नहीं। वो केवली जब बोल गए कि यदि तुमने अपने से अधिक गुण वाले को भी अपने चरणों में झुकाने का कुत्सित परिणाम कर लिया। देखो, आंखों देखे मक्खी निगलना बड़ा कठिन काम है। एक मुहावरा चलता ना, जीती मक्खी निगलना, आंखों देखे मक्खी निगलना। समझ में? ये हलवाइयों के यहां बहुत से काम होते हैं, उनके यहां मक्खी गिर जाए तो कौन परवाह करता है, निकाल के बाहर फेंक देते। समझ गए? कर देते हैं। वो बेचारी मर गई, उसका सत्व उसमें चला गया, कोई बात नहीं, सब ठीक है, सब शुद्ध है। लेकिन एक बात सोचिए कि यदि वो मक्खी जीवित हो, पंख फड़फड़ा रही हो, फंसी है वो चाशनी में, लिपट गई है, नहीं उड़ पा रही है,
और कोई के सामने जो व्यंजन है उसमें, पकवान में, मिठाई में, वो सामने दिख रही है और उसके बाद भी निगलने का साहस, गिलानी की और जुगुप्सा की कोई पराकाष्ठा इससे अधिक हो सकती है क्या? ऐसे ही जब केवली बता रहे हैं कि ये तेरा अनंत संसार वाला परिणाम है, उसके बाद भी उस परिणाम को त्यागने का जिसका भाव नहीं है, बचने का जिसका भाव नहीं हो रहा है, क्या कहें वो कितना निर्घृण्य व्यक्ति है। कितनी जुगुप्सा होगी कल्पना करने से। यदि आपको मैं शब्द बोल रहा हूं, मुझे भी घबराहट लग रही है, पर मैं जानबूझ के बोल रहा हूं। सामने एक गुलाब जामुन पर मक्खी बैठी हुई है, उसकी चाशनी में फंस गई है, उड़ नहीं पा रही है। क्या हिम्मत कर सकते हो कि वो गुलाब जामुन खा जाओ? माने शब्द बोलने में जी घबरा रहा है। और जिनको केवली के वचन का विरोध करने में जी नहीं घबराता है, उनसे प्रतिकूल आचरण करने में जी नहीं घबराता है, बेहिचक किसी गुणाधिक को गाली दे देते हैं, उसका तिरस्कार कर देते हैं, उसको अपने चरणों में झुकाने की बात कर देते हैं। विपिन जी क्या कह रहे हैं? सो होदी अनंत संसारी। मतलब कितना बड़ा अपराध है ये कि सारे कर्म, सारे कैलकुलेशन फेल हो जाए, क्योंकि एक कोई भी कर्म अधिकतम 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बन सकता है। अनंत संसार बना कराने वाला कर्म कोई नहीं बनता है, किसी प्रकृति में ताकत नहीं है। लेकिन तुम्हारे एक परिणाम ऐसा कि निज गायक की महिमा करने वाले, निज गायक की अनुभूति करने वाले, उनका तिरस्कार करने के लिए आपने, खाली उनका तिरस्कार करने के लिए कि ये आत्मानुभवी सिद्ध ना हो जाए, आपने व्याख्यान शुरू कर दिए कि 7वें गुण स्थान से पहले आत्मानुभव होते ही नहीं। कोई यहां कह रहे 12वें गुण स्थान से पहले आत्मानुभव नहीं होता है। वीतराग सम्यक दर्शन, जब वीतराग नहीं हो तो भी, अरे भाई वो सम्यक दर्शन वीतराग है, चारित्र वीतराग नहीं है। 12वें गुण स्थान में चारित्र वीतराग होता है। वो भीतर चारित्र का गुण स्थान है 12वां, सम्यक दर्शन का गुण स्थान नहीं है। पर उसके बाद भी ऐसा बोलते हैं। एक व्यक्ति आत्मानुभवी सिद्ध ना हो जाए, खाली इसको बताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जाता है, अपार श्रम किया जाता है, दुनिया भर के प्रमाण जुटाए जाते हैं, शब्दों की अर्थ और अनर्थ की व्याख्या की जाती है कि नहीं, वो व्यक्ति आत्मानुभवी सम्यक दृष्टि सिद्ध ना हो जाए, इसके लिए सम्यक दर्शन 7वें में होता है, 12वें में होता है। दुनिया भर की बातें, कल्पना है। उसके पीछे जिनवाणी में सम्यक दर्शन का प्ररूपण करना उनका लक्ष्य नहीं। एक लक्ष्य है कि वो व्यक्ति जो कपड़े वाला था वो सम्यक दृष्टि सिद्ध ना हो जाए। अब समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं? गुण दो दिगस विलयम पड़िच्छो, वो गुण से अधिक थे, पर उनको भी तुम झुका के अपनी विनय कराना चाहते हो। क्यों? श्रमणों में, मैं श्रमण हूं, क्या बात करते हो? पिच्ची कमंडल मेरे पास है, तेरे पास थे क्या? चल झुक। अरे पिच्ची कमंडल जिनके पास हो वो पूज्य होते हैं, हम मानते, लेकिन पिच्ची कमंडल की पात्रता भी जिनके पास होना चाहिए, उसको हाथ में होने का अर्थ भी उनके हृदय में होना चाहिए। एक पिच्ची हाथ में लेने का मतलब जानते हो? एक कोई व्यक्ति ने मेरे से कहा, अरे फला महाराज ने हमें अपनी पिच्ची दी थी पुरानी। हमने कहा तुमने ले ली थी? हाँ, सब महाराज ने खुद अपने हाथ से दी, हम क्यों नहीं लेते? तुम्हें जरा भी विवेक नहीं है। पिच्ची किनके हाथों में शोभा देती है? पंच महाव्रत जिनके परिपूर्ण हो, 5 समिति का जिनको पालन करना हो, क्यों? 7 आवश्यक जिनके जीवन में सुशोभित होते हो, पंच इंद्रिय जय जिनके जीवन का संकल्प हो। समझ में आ रहा है कुछ रूपल बहन?
उनके हाथ में पिच्छी शोभा देती है। जो क्षण क्षण में अंतर्मुखों सिद्धों से बातें करते हो, अधिकतम अंतर मुहूर्त में जिनको निज गायक की निर्मल अनुभूति होती हो, उनके हाथों में पिच्छी शोभा देती है। ये खिलौना नहीं है भैया जो तुम ले लोगे, घर में गृहस्थी में टांग दोगे। ये खिलौना नहीं। समझ में आया ना? गरीब की झोपड़ी में यदि हीरा पाया जाएगा तो चोरी का ही माना जाएगा, साहूकारी का नहीं माना जाएगा। क्यों? भिखारी की झोपड़ी में यदि हीरा पाया जाए तो पुलिस को ये पूछना पड़ेगा, कहीं प्रमाण चाहिए कि तू चोर है। क्या है तेरे पास? जरा विचार तो करो। जैसे चक्रवर्ती के पास 14 रत्न शोभते हैं, ऐसे 28 मूल गुण के अखंड पालन करने वाले भावलिंगी मुनिराज के हाथ में पिच्छी शोभती है। वो पिच्छी तुमने ले ली, साहब उनने दी थी, उनकी छोड़ो। तुम्हें थोड़ी बहुत अकल थी कि नहीं थी कि बेच खाई थी सब? अरे उसका उन्होंने ग्रहण की थी तो उसका त्याग वो करें, लेकिन किसी भी हालत में हमारे घरों में पिच्छी शोभा नहीं देती। उसकी मर्यादा जानते हो जहां वो रखी जाती है। आजकल घरों में मूर्तियां भी रखने लगे, अरिहंत प्रतिमाएं। जानते हो इसका मतलब? घर को मंदिर बनाना पड़ेगा। घर में सो नहीं सकते, भोजन नहीं कर सकते, विषय कसाय नहीं कर सकते, नहा धो नहीं सकते, लैट्रिन बाथरूम नहीं कर सकते। आपने उनको आले में टांग दिया और फुर्सत उसके बाद सब कुछ कर रहे। वो अनंत है ही नहीं, वो जिन प्रतिमा है ही नहीं। जितनी देर आप रख रहे हो उतनी देर प्रतिक्षण कर्म बांध रहे हो, अभिनय कर रहे हो आप। समझ में आ रहा है कुछ? बहुत से लोग रखते हैं, उन्हें समझना चाहिए। आज कर्म बांध रहे हो प्रतिक्षण। क्यों? क्योंकि जैसे अनंत भगवान जिन मंदिर में ही शोभा देते हैं, ऐसे ही जिनके जीवन में महाव्रत नहीं हो उनके पास पिच्छी शोभा नहीं देती है। नग्न दिगंबर भावलिंगी मुनिराज के हाथ में ही पिच्छी शोभा देती है। हम मानते हैं पिच्छी महान है, पूज्य है, लेकिन उसकी पूज्यता आपको अपने आचरण से प्रमाणित करनी होगी कि आपके हाथ में वो शोभा दे रही है कि नहीं दे रही है। वह कर्म क्षय की निशानी है कि आप शीघ्र ही कर्म क्षय करके मोक्ष में जाने वाले हो। अनंत संसार की निशानी नहीं है। यदि वो हाथ में लेने के बाद भी मैं इसको लेने से श्रवण हो गया, ये अहंकार आपको है, ये मुगालता आपको, ये भ्रम आपको है, और आप दूसरे को झुकाना चाहते हो, दूसरे के सम्यक दर्शन को स्वीकार नहीं करना चाहते हो, सो हो दी अनंत संसारी। केवल ही परमात्मा के ज्ञान में झलका कि वो जीव अनंत संसारी है। इससे बड़ी सजा कोई हो नहीं सकती। फांसी की सजा भी बहुत छोटी है, उससे एक भाव नष्ट होता है। क्यों? हमारे यहां तो सूली की सजा मिली और मोक्ष मार्गी बन गए। बताओगे? सुदर्शन सेठ, सूली की सजा दी राजा ने, कैसे सूली पर चढ़ा दो। सूली भी सिंहासन बन गई और वो केवली बनने के रास्ते पे चल गए। पटना में उनकी है ना सिद्ध स्थली, निर्वाण स्थली, वो मोक्ष स्थली जो उनका है, सिद्ध क्षेत्र है पटना, बिहार की राजधानी। उनके लिए वहां मोक्ष हुआ था। कौन सा बाग कहलाता है वो, उस जगह आज भी मंदिर बना हुआ है, उनके चरण बने हुए। आप सोच सकते हो, सूली की सजा मिली जिसे, वो सूली बर्दाश्त नहीं कर पाई सज्जन को, वो तो सिंहासन बन गई थी, लेकिन तुम्हारे हृदय के परिणामों की सूली
आज तक सलामत है। वो जड़सूली सुधर गई थी, लेकिन तुम्हारे परिणाम नहीं सुधर पाए। कितनी क्रूरता है तुम्हारे अंदर। ये क्रूरता तुम्हें अनंत संसारी बना रही है। प्रति क्षण सावधान हो जाओ, अब भी चेत जाओ, सुधर जाओ अब भी। और तुम अपने से अधिक गुणवान की मात्र उसको झुकाने के लिए जिनवाणी की पंक्तियों के अर्थ बदलने की कोशिश मत करो। जिनवाणी साफ कहती है कि कर्ण के परिणामों के बिना सम्यक दर्शन होता नहीं, और कर्ण के परिणाम आत्मानुभूति के बिना होते नहीं। और आत्मानुभूति निर्मल और मलिन दो तरह की होती नहीं। अनुभव की दिशा निर्मल ही होती है, कभी मलिन नहीं होती। समझ में आया कितना बड़ा अंतर है। गुण दो दिगस्य विनयम पडिच्छ गो जो भी होमी समलोत्ती। जो कोई भी ऐसा सोचता है, होमी समलोत्ती, मैं श्रवण हूं। ये मैं बोल रहा, मैं माने अहंकार। ये समय सार नहीं है जिसमें कहते अहम एक को खलु शुद्धो। वो अहंकार नहीं, वो अहम आपके जीवन का गौरव है। और मलिनता में अहम की बुद्धि, ये क्या है? अनंत संसार। ज्ञायक में अहम की बुद्धि मोक्ष की गारंटी है, और विकार में अहम की बुद्धि संसार की गारंटी, अनंत संसार है। क्या बोल रहे हैं आचार्य देव? क्या शब्द हैं भगवान के, जरा विचार तो करो। होमी समलोत्ती, मैं श्रवण हूं, ऐसा कह के, ऐसा मान के, इस अहंकार में चढ़ के गुणदो दिगस्य विनयम पडिच्छ गो, जो अपने से अधिक गुणवान से भी अपनी विनय कराना चाहता है, बदला चाहता है कि मैं सामने खड़ा हो जाऊं तो तुम्हें चरणों में झुकना ही पड़ेगा। नहीं झुकोगे तो हमारे चेले तुम्हें झुकाना जानते हैं। समझ में आएगा? तुम दुनिया को झुका लोगे, पहले खुद झुकना तो सीखो। खुद किसके चरणों में झुका जाता है, इसका विवेक, इसकी पहचान तुम तो सीखो। जब दूसरों को झुकाओगे तो भाई लोग कहलाओगे, गुंडे की श्रेणी में आओगे। कान पकड़ के, गला पकड़ के मत झुकाओ, पहले गुण को पहचानो, खुद झुकना सीखो, तो दूसरा अपने आप झुकेगा। और झुकना कब होता है? गुण दो दिगस्य, जो अपने से गुण से अधिक है। हमारे यहां कहते वंदे तदगुण लब्धे। जैन दर्शन की पहचान क्या? तदगुण लब्धे वंदे। मैं तो भगवान जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए उनकी वंदना करता हूं। हमारे यहां विनय की शुरुआत होती है गुणों से। समझ में आया? देखो क्या गजब की गाथा है। मेरे कमजोरी है, एक शब्द भी मिल जाए उसमें घंटा निकल जाता है, मुझे पता नहीं चलता। उसका आनंद लेता रहता हूं मैं। आपको लगता होगा एक ही बात रिपीट किए जा रहा। मैं क्या करूं? तृप्ति नहीं होती है। ऐसा लगता है कि भगवान की वाणी लाके हमें कितना उपकार माने कुंद आचार्य देव का इस घोर पंचम काल में, जहां चारों ओर इतनी विपरीतता है, वहां चौथा काल बना दिया भगवान आपने। साक्षात चौथे काल की बात ज्यों के त्यों उन शब्दों में हमारे सामने रख दी। केवली का विरह भुला दिया। ऐसे आचार्य कुंद और प्रवचन सार ग्रंथ, इसके एक एक शब्द में जो आनंद है, उसका वर्णन शब्दों में तो वास्तव में नहीं हो सकता। हम करते हैं, थकते नहीं है करते करते, फिर घड़ी देखते हैं तो कहते चलो भैया आज समय हो गया, आज वास्तव में हो गया। लेकिन ये भाव नहीं रुक रहे हैं, इनको हम समझें। अब ये चर्चा कल और चलेगी, फिर आगे देखेंगे।